हेलो दोस्तों, मैं संजय मंडोर। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग बेरछा पर आपका स्वागत है। 10वीं 11वीं और 12वीं के गणित, फिजिक्स और विज्ञान के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखे गए किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा इसके आधार पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अतः इस स्थिति में इस पर एक बल युग्म का मतलब जोड़ा होता है, तो बलों का जोड़ा बल युग्म इस पर कार्य करता है। एक बलों का जोड़ा इस पर कार्य करता है। एक बल इसको नीचे की ओर खींचता है जिसका मान होता है QE, और एक बल इसको ऊपर की ओर खींचता है जिसका मान होता है QE। ये बल परिमाण में तो बराबर होते हैं लेकिन दिशा दोनों की विपरीत होती है। अतः इस स्थिति में इस पर एक बल युग्म QE कार्य करता है। तो देखिए, एक बल इसको ऊपर खींच रहा है और एक बल इसको नीचे, तो ये बल इसे क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करते हैं? प्रयास। ऐसे क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं और इसे ही प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और बता देता हूं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अतः इस स्थिति में इस पर एक बल युग्म QE कार्य करता है जो इसे क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, अतः इसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। और प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है एक बल, मतलब दोनों में से कौन सा भी एक बल हम ले सकते हैं, तो एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए, लंबवत दूरी जो है वो ऐसे होगी, यदि हम इन दोनों को परस्पर खींच के मिलाते हैं और इस बिंदु को नाम यदि हम स्मॉल p दे देते हैं, छोटा p यहाँ पर, तो देखिए एक बल स्मॉल p, एक बल इस साइड है, ये एक बल इस साइड है और एक बल जो है इस साइड है। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हुई A से लेकर कहाँ तक? P तक, AP। लंबवत दूरी कितनी है? AP। ये माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अतः इस स्थिति में इस पर एक बल युग्म QE कार्य करता है जो इसे क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, अतः इसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। अतः प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की कैसी दूरी? लंबवत दूरी। तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। क्या है ये? टाउ से दर्शाते हैं। टाउ बराबर एक बल कौन सा भी ले सकते हैं, हमारे पास दो बल है QE और QE, तो एक बल लेंगे हम QE इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है, देखिए ये वाली AP। दोनों बलों, एक बल इस साइड है, एक बल इस साइड है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? AP। ये नाम दिया मैंने समीकरण फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज APB में एक मान निकालेंगे हम, वो है
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए ये थीटा है यहाँ पर कोण, तो ये कितना, तो ये भी जो है थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमेशा लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। तो यहाँ पर लंब है कौन, एपी। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण कितना है, AB, ये लिखा मैंने AB। ठीक है, यहाँ पर अब जो है साइन थीटा, AP का मान मेरे पास नहीं है, लेकिन AB का मान है मेरे पास में कितना, 2L का 3 गुना किया काय में, साइन थीटा में, तो काय का मान मिला हमें, AP का। तो AP बराबर मिला हमें 2L साइन थीटा। AP का मान समीकरण 1 में रखने पर AP का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो 1 पर चलते हैं अपन। एक जो है टाउ बराबर QE इंटू AP का मान है हमारे पास में 2L साइन थीटा। तो टाउ बराबर हुआ यहाँ पर Q इंटू, ये Q यहाँ पर Q इंटू 2L, ये Q इंटू 2L अब कौन बचा है, E। तो यहाँ पर लिखेंगे हम E, और कौन है साथ में, साइन थीटा। ठीक है, परंतु Q इंटू 2L बराबर काय के P, बराबर कैपिटल P। इसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q इंटू 2L बराबर काय के P के। तो ये यहाँ पर Q इंटू 2L जो है वो बराबर काय के है, P के। तो देखिए टाउ बराबर Q इंटू 2L बराबर काय के P। तो यहाँ पर आ जाएगा अब हमारे पास में P E साइन थीटा। ठीक है, यही अभिष्ट क्या है, व्यंजक है। और बल युग्म आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। यही अभिष्ट क्या है, यही अभिष्ट व्यंजक है। अब इसके बाद एक और प्रश्न है हमारा इसमें कि इसके आधार पर जो आपने डेरिवेशन किया है, यानी बल युग्म आघूर्ण का डेरिवेशन निकाला है, इसके आधार पर आपको काय को परिभाषित करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब किसको, मतलब P की परिभाषा यहां से आपको इस डेरिवेशन के आधार पर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए करते हैं हम, यहां लिखेंगे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। अब यदि E बराबर 1 कर दे हम, एकांक तीव्रता कर दे हम, तथा कोण जो है यानी थीटा जो है वो कितना कर दे हम, 90 डिग्री हो, तो यानी ये वाला जो कोण है यहाँ पर थीटा, इसको कितना कर दे, 90। मतलब विद्युत द्विध्रुव को हम क्षेत्र के कैसा रखें, लंबवत रखें। ठीक है, और ये जो तीव्रता है E, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रखें हम, 1। तो देखिए क्या होता है, तो आगे चलते हम। तो टाउ बराबर P इंटू E का मान जो है वो कितना है, 1 इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह हम लिखेंगे कितना, 90 डिग्री। चूंकि साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 बराबर 1 हुआ, तो टाउ बराबर P गुणित 1 गुणित 1। अब 1 का 1 में गुणा करेंगे और 1 का गुणा P में करेंगे, तो P ही आएगा यहाँ पर। तो टाउ बराबर काय के, P के। ठीक है, P। अब इसकी P की जो है क्या निकालेंगे हम, परिभाषा P की। तो P क्या है, देखिए P यहाँ पर जो है ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, और ये टाउ जो है ये क्या है, तो ये प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण है। ठीक है, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण।
तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर बराबर हो चुका है, किसके, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। परिभाषा यहीं से निकल जाएगी। और ये कब हुआ है बराबर, जब हमने तीव्रता कितनी रखी है 1 और थीटा कितना रखा है 90 डिग्री। परिभाषा देखिए आप, किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो उसे एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने से प्राप्त होता है। देखिए ये सही लिख रहा हूं मैं, किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है, बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो उसे एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने से प्राप्त होता है, लंबवत रखने से प्राप्त होता